सारी कुदरत को हम देखते हैं, बड़ी बारीकी से इस चीज़ का एनालिसिस करते हैं ना, तो एहसास होता है कि जितना भी लिविंग नॉन लिविंग स्ट्रक्चर भगवान ने, परमात्मा ने बनाया है, हर एक स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं अपनी कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी को अदा कर रहा है। सूरज अपना काम कर रहा है, चांद अपना काम कर रहा है, पंछी, पशु, जानवर, इंसान, हर एक इंसान, हर एक जीव, हर एक निर्जीव नॉन लिविंग मास कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर बैठा है। और बड़े ही ध्यान से जब हम देखते हैं, जितनी भी इस प्रकृति की, इस नेचर की फॉर्म्स हैं, चाहे वो लिविंग्स हैं चाहे नॉन लिविंग्स हैं, वो अपने काम को कुदरती तरीके से कर रही हैं और इंसान से बेहतर कर रही हैं। जब हम जानवरों, पशु पंछियों की तुलना एक इंसान के साथ करते हैं, इस ब्रह्मांड और इस दुनिया के बारे में जो एक रिस्पॉन्सिबल कैरेक्टर है, तो इंसान से वाकई जीव बहुत ज़्यादा इनकेयरस और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबली अपनी ड्यूटी को निभा रहे हैं। कहीं ना कहीं इंसान पीछे रह गया। और सबसे बड़ी बात यही है कि आज संसार में जो भी हमारी दुर्दशा हो रही है, डाउनफॉल्स आ रहे हैं, डिक्लेन्स आ रहे हैं, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि वी हैव प्रूवन दैट a human being has been irresponsible toward its nature wise, its natural responsibilities. हम आज गैर जिम्मेवार हैं, जिसके कारण हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं वो ख़त्म हो रहे हैं। हमारी जो फर्टैलिटी है, ब्रदरहुड, स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड है, वो ख़त्म हो रही है। जो हमारी समाज के अंदर सोशल अनार्की है वो क्रिएट हो रही है, जिसके कारण ये दुनिया एक द प्लेटफॉर्म ऑफ पैनिक बन गया है, शोर शराबे का, डिस्टर्बेंस का ये ग्रह बन गया है, ये प्लेनेट बन गया है। सो सबसे बड़ी बात ये है कि आज एक मनुष्य, एक इंसान दुखी क्यों है। उसका कारण ये है कि इंसान ने अपनी जिम्मेदारी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ईमानदारी से नहीं निभाया। जो हम बात कर रहे हैं कि जिंदगी में खुशहाल कैसे होना, जिंदगी में खुश कैसे होना है, तो ये एक जरूरी तत्व है जिसको समझना पड़ेगा कि ज़िंदगी में इसके बिना भी हम खुश नहीं हो पाएंगे, हम अपनी ज़िंदगी में कभी खुशहाल नहीं हो पाएंगे। वो है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी जिम्मेवारी, हमारा दायित्व, हमारा कर्तव्य। जब तक हम अपने ड्यूटी को नहीं समझते और उसके प्रति ऑनेस्ट नहीं होते, तब तक भी हम खुशहाल नहीं हो सकते। क्योंकि भगवान ने एक इंसान के रूप में हमारी एक ड्यूटी लगाई है, हम उसमें फेल हुए तो इंसानियत खत्म हो रही है। उसके बाद में एक पुत्र, एक पुत्री के रूप में हमारी ड्यूटी है, एक माता पिता के रूप में हमारी एक जिम्मेवारी है, एक समाज के अंग होने के नाते हमारी एक जिम्मेवारी है, देश के नागरिक होने के रूप में हमारी जिम्मेवारी है। मतलब जब हम देखें तो हमारी हर कदम पे, हर जिंदगी के स्टेप पे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। और हम आज का इंसान वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, तकनीकी दृष्टिकोण से बहुत आगे बढ़ रहा है, परंतु जो एक मानवीय, एक ह्यूमन वैल्यूज़ हैं,
उनमें बहुत पछड़ रहा है, उसमें हम बहुत बैकवर्ड बन चुके हैं। इसका कारण क्या है कि इंसान ने जो कुदरत की तरफ से, भगवान की तरफ से हमारी ड्यूटीज लगाई थी, उसमें हम गैर जिम्मेवार हो गए। आज हमारा राष्ट्र देश तरक्की क्यों नहीं कर रहा? उसका कारण ये है कि हम हर प्रत्येक इंसान अपनी जिम्मेवारी से, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहा है। हमारे परिवारों में दरारें क्यों आ रही हैं? हमारा समाज गिरावट की तरफ क्यों जा रहा है? हमारे देश क्यों एक इनह्यूमन बिहेवियर को अडॉप्ट करें? इसका मतलब क्या है कि इट मीन्स बिकॉज ऑफ इरिस्पॉन्सिबल ह्यूमन बीइंग। हमारी गैर जिम्मेवारी के कारण हम इस समाज, इस संसार को कहीं ना कहीं फेल कर रहे हैं। खुशहाली के लिए हमारी ड्यूटी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कंसीडर करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब हम अपनी जिम्मेवारी को अच्छे तरीके से निभाएंगे, जैसे कि हम जानते हैं कि कोई देश है, उस देश के नागरिक का जो पहला कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटी है कि उसने अपने देश के कानून की पालना करनी है। वो देश के कानून की पालना नहीं करेगा तो देश उसको पनिश करेगा, उसको दंड देगा, उसको सजा देगा। तो उस नागरिक का जो जीवन है वो दुखी जीवन बन जाएगा, गैर खुशहाल जीवन बन जाएगा। उसी कारण जब हम भगवान के बनाए हुए निज़्मों और उनकी दी हुई ड्यूटीज़ को, कुदरत की दी हुई ड्यूटीज़ को नहीं निभाएंगे तो हमारी जिंदगी में शारीरिक और मानसिक पीड़ा का जन्म होगा। हम अक्सर ही एक दूसरे को ब्लेम देते रहते हैं कि सरकार खराब है, सिस्टम खराब है, समाज खराब है। कहीं ना कहीं हमें ये भी तो समझना पड़ेगा कि चलो सब कुछ तो खराब है, परंतु मैं कहाँ ठीक हूँ। आज ये बात है कि हम एक दूसरे की बिगड़ी हुई शक्ल को देखकर हंसने की गुस्ताखी कर रहे हैं, परंतु हम अपनी शक्ल को आईने में कभी देख ही नहीं पा रहे। अब जब देखेंगे तो हमें अपनी शक्ल पर भी हंसाएगा, हम अपनी शक्ल पे भी हंसेंगे, क्योंकि जैसी शक्ल मेरे पड़ोसी और समाज के किसी हो और अंग की है, वही तो शक्ल मैं लेकर बैठा हूं। खुशहाल होने के लिए सबसे बड़ी बात यही है कि हमें अपना जो एक इंसान के रूप में, एक प्रकृति के अंग के रूप में, एक देश के नागरिक के रूप में, एक धरती के बाशिंदे के रूप में हमें अपनी ड्यूटी को समझना पड़ेगा। जब हम अपनी ड्यूटीज़ को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझकर चलेंगे तो हमारी ज़िंदगी में प्रॉस्पेरिटी आ जाएगी। परिवारों में झगड़े क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ इनरिस्पॉन्सिबिलिटी। दोनों कहीं ना कहीं तो पति पत्नी में गैर जिम्मेवाराना और इररिस्पॉन्सिबल रीजंस हैं जिनके कारण उनके बीच में तकरार आती है। और देश और नागरिकों में डिस्टर्बेंस क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पे भी एक गैर जिम्मेवारी है हमारी। तभी तो हम अपने देश को और सिस्टम को खराब कर रहे हैं। भ्रष्टाचार, जो सामाजिक सोशल क्राइम्स हैं, ये भी सब हमारी गैर जिम्मेवारी के कारण ही आते हैं। कहने का मतलब ये है कि जिस दिन पहला सांस लेकर इस धरती पे आए थे तो भगवान ने हमारी खास जिम्मेवारी लगाई थी। और हमें ये भी समझना पड़ेगा जो इंसान है, मनुष्य है, वो दूसरे जीव जंतुओं से बहुत उत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है। उनको अपने कंट्रोल में करके इस सृष्टि का संचालन चला रहा है अपने अकॉर्डिंग, अपने दिमाग, अपनी बुद्धि के अकॉर्डिंग। हमें, जब हम ये चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में खुशहाली हो, हम खुश हों, हमारी ज़िंदगी में सुख समृद्धि हो, तो हमें अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठावान बनना पड़ेगा, उनके प्रति हमें जागरूक बनना पड़ेगा। हमें अपने कर्तव्यों का सत्कार करके उनकी पालना करनी पड़ेगी। फिर देखना, आपका परिवार, आपकी ज़िंदगी, आपकी निजी ज़िंदगी, आपका समाज, आपका देश, आपका जो धरती ग्रह बहुत खुशहाल और सुख समृद्धि से भर जाएगा।
इसके लिए हमें हमेशा ही अपनी ड्यूटी को समझना पड़ेगा। हमें जागना पड़ेगा कि मेरी समाज, देश, संसार के लिए क्या ड्यूटी है, उसे निभाना है। जब आप दिल से निभाओगे ना, पूरी कायनात भगवान आपकी झोली को, अपने आपके जीवन को सुख, समृद्धि और खुशहाली से भर देगा। इसलिए अपने आप को रिस्पॉन्सिबल बनाओ, अपने कर्तव्यों को समझो। जब आप अपने कर्तव्यों को समझकर करेंगे, तब आपकी जिंदगी में खुशहाली का आगमन होगा।